आँखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। मोहब्बत के सिर्फ एक ही मायने होते हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। जब तुम मुझसे मोहब्बत मांग रही हो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आई बिलीव मोहब्बत होने की कोई वजह नहीं है। अगर मोहब्बत करने की कोई वजह हो जाए तो इसका मतलब है कि मोहब्बत खत्म होने की भी कोई वजह पैदा हो जाएगी। हाय डैड, आप कब आए? तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है डैड। रिजवान का फोन आया था तुम्हारे लिए, खैरियत मालूम करना चाह रहा था, काफी फिक्र है उसे तुम्हारी। होगी डैड, मैं क्या करूं? What's wrong with you? रिजवान जैसा इंसान तुम्हारी फिक्र कर रहा है और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। क्यों मैं परवाह करूं डैड? हम एक ही घर में रहते हैं, साथ ऑफिस जाते हैं। अगर उन्होंने मेरी तबीयत पूछ ली, इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी? साफ नजर आ रहा है कि ही इज इंटरेस्टेड इन। तुम अपना नुकसान खुद कर। देखो मंशा, तुम्हें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आप अपॉर्चुनिटी का नहीं, किसी की फैमिली को बर्बाद करने का मशवरा दे रहे हैं। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं सर और फलक के बीच में नहीं आना चाहती। डैड, वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ मैं कुछ दिनों के लिए कनाडा चली जाऊँ। क्या? कनाडा? क्यों? और किसके पास? शायद तुम भूल रही हो कि कनाडा में हमारा कुछ भी नहीं बचा। There's nothing left there. डैड, आप इसकी फिक्र ना करें। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। मैंने फ्रेंड से बात की है, मैं उनके साथ रह लूँगी। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बेवकूफ़ी की बातें मत करो तुम। कहीं नहीं जा रही थी। डैड, मैं जा रही हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यस। क्या तुम बहुत बिजी हो? हाँ, बहुत बिजी हूँ। काम की बात करो, वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था यार, मैं भूल गया। हो गया तुम्हारा मजाक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, तुम्हें और भी कोई काम है? देखो, अगर तुमने इस तरह की फालतू बातें करनी है तो मैं फोन बंद कर। हाँ? नहीं, वेट अ मिनट यार। हाँ, मुझे असल में तुमसे ये पूछना था कि हमारी शूट कब से रिज्यूम हो रही है? कल शाम से। अच्छा, तो यानी तुम्हारे घर के मामलात सब नॉर्मल हो गए? जैसा कल शाम को शूट है, टाइमिंग तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी। सब ठीक हो गया? तासीर और तुम्हारे बीच? I mean, is everything okay now? Yeah, sir, everything is fine. क्या यार, मैं खामखा यहाँ बैठा हुआ खुश हो रहा था। मेरी तो बल्कि किस्मत इस मामले में सो नहीं रही, मर ही चुकी है। बाय ना सर। हाँ बाय। लेकिन ये बार बार मुझे फोन ना किया करो यार, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। या पलक,
मास्टर मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये गलत है, ठीक है? ये 3-4 लाइन्स हैं, एक साथ याद कर लेना। इनकी स्क्रिप्ट का है। हाँ तो दो ना इन्हें, लाइन्स याद कराओ, ठीक से लाइन्स याद कर लेना। हाँ हाँ बस यॉर्निंग करते रहो, तुम सेट पे पता नहीं क्या करने आते हो। नींद नहीं पूरी की तुमने? तुम्हें क्या वाकई नहीं पता कि मैं सेट पे क्या करने आता हूँ? ऐसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, शादी क्यों नहीं कर लेते? फलक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे इस बारे में बात मत किया करो। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। शादी करने के लिए कह रही हूँ, शहीद होने के लिए नहीं कह रही। वैसे दोनों में क्या फर्क है? और वैसे भी तासीर और आरिफ की जिंदगी देखकर ये शादी जैसे जितने भी काम हैं सबसे मुझे काफी एलर्जी हो गई है। नहीं तो क्या है आरिफ की जिंदगी, अच्छा खासा आजाद बंदा है। क्या तासीर की जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही? मेरा मतलब था कि वैसे स्पीकिंग ऑफ आरिफ, वो तुम्हारे घर पर कर क्या रहा है? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसका बिजनेस अब काफी अच्छा चल रहा है। आई एम श्योर वो अपने लिए घर तो अफोर्ड कर ही सकता है। मत पूछो यार, मैं तो खुद आरिफ से बहुत तंग आई हूँ। रिजवान को अभी भी लगता है कि आरिफ को उसकी ज़रूरत है। जब भी उसके बारे में बात करती है कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर बात करना ही छोड़ दी। तुम तासीर से इतना डरती क्यों हो? डरती नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में झगड़ा हो किसी की वजह से। कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें अपनी बात पर डटा रहना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस तक जरूर पहुंचाना चाहिए। चाहे तासीर सुनने के लिए तैयार हो या ना हो, उसे बिल्कुल पता होना चाहिए कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़का रहे हो? क्या फायदा? इतने अरसे से तो कोशिश कर रहा हूँ, कोई असर हो ही नहीं रहा। होगा भी नहीं। वो तो कुछ भी सकता है। एक्शन बोलो एक्शन, मुझे मारने के मंसूबे फाज मिलता। जी सीन रेडी है? जी रेडी है। परफेक्ट। कासिम, कैमरा रोल मैडम। ये चीजें तो क्लियर करो ना, उठाओ जैसे खुद देखा करो फ्रेम, तुम लोगों को किस लिए रखा हुआ है? डैड मैं जा रही हूँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। नहीं, किस्मत हर बार नहीं जीत सकती। जो कुछ खोया है मैंने, सब वापस आएगा मेरे पास, सब आएगा। हेलो आरिफ। कहाँ गुम हो यार? यही हूँ यार, घर पर। क्यों? घर पे तो हो, लेकिन लगता है कि दोस्त को भूल गए। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अभी आने वाला हूँ थोड़ी देर में। सब खैरियत तो है ना? हाँ बस मंशा की वजह से कुछ परेशान। क्या हुआ मंशा को? नहीं, मंशा को कुछ नहीं हुआ। खैर तुम आ जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ मैं अभी आ। बाय।
यार रिजवान, मैं बहुत परेशान हूँ। हर रोज एक नया मसला है, एक नई प्रॉब्लम। एक हल करता हूँ तो दूसरा मुंह उठा के खड़ा हो जाता हूँ। मैं सब कुछ खो चुका हूँ और अब मंशा छोड़कर जाना चाहती है। जाना चाहती है? मगर कहाँ? वापस कनाडा। यार मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, जिद करती है। बुरे हालात ने उसे बहुत जिद्दी कर दिया। मेरा बस चले ना तो मैं ज़माने भर की खुशियां उसके कदमों में डाल दूं, लेकिन बहुत बेबस हो गया हूं मैं। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम उससे बात करो यार। जवान कहाँ जाएगी वो? कहाँ ठोकरें खाती फिरेगी? तुम तो जानते हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्लम आया हुआ है, कहाँ अच्छी जॉब्स अवेलेबल है। मेरे फाइनेंशियल हालात भी तो ऐसे नहीं है कि मैं किसी अच्छी जगह उसको सेटल कर सकूं। तो अच्छी तरह जानते हो कि जवान लड़की गलत हाथों में चली जाए तो क्या होता है। जवान बेटी का बाप होना भी बड़ा मुश्किल काम है यार, बड़ा मुश्किल काम। तुम्हारी बच्चियां अभी छोटी हैं, रह सकती हैं मां के बगैर, और वैसे भी तो उनकी मां रात रात भर गायब ही रहती है ना। लेकिन कितने मजे से रहती हैं वो, कोई इशू नहीं है उन्हें। लेकिन मंशा बच्ची नहीं है, वो नहीं समझती इन सब बातों को। मंशा ने तुम्हें वजह नहीं बताई जाना क्यों चाहती है? कह रही थी कि बस दिल नहीं लगता, लेकिन आई एम श्योर कि ये वजह नहीं है, वजह कोई और है। तुमसे बात की उसने कोई? मुझसे कोई बात नहीं। पर मैं उसे भी बुलाता हूँ, तुम्हारी बात जरूर मानेगी वो। तुम कहोगे ना तो रुक जाएगी। नहीं रहने दो, आ रहे थे। मैं सुबह ऑफिस में बात कर लूँगा। उसने तो ऑफिस जाने से भी इनकार कर दिया। ऑफिस जाने से इनकार क्यों? वजह ही तो नहीं बता रही यार। इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम उससे बात करो। तुमसे वो हर चीज शेयर करती है और डेफिनेटली तुम्हें जरूर बताएगी। हाँ, फिक्र ना करो, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसा करो कि तुम अभी उससे बात करो। वो जाग रही होगी, इतनी जल्दी नहीं सोती, अपने रूम में ही होगी। प्लीज प्लीज उसे कन्विंस करो कि वो ना जाए यहाँ से। प्लीज मैं उससे बात कर लूंगा। प्लीज। ओके ओके। आराम करो तुम। जी आ जाएं।
मंशा, मैंने सुना तुम जा रही हो। मंशा, मैं कुछ पूछ रहा हूं। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं अपने जज्बात में इतना डूब गई कि हकीकत को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल बैठी। अच्छा, मोहब्बत से बड़ी हकीकत क्या हो सकती? अगर मोहब्बत हकीकत है तो किसी दूसरी औरत के घर में खेली जाने वाली मोहब्बत एक खतरनाक हकीकत है। मैं आपको देखो, अपनी नजरें उठा के मुझे देखो। हम दोनों बर्बाद हो चुके। तुम, मैं। अगर हम दोनों खुदगर्ज होते तो यूं अपने आप को बर्बाद ना करते। ये मोहब्बत सिवाय खुदगर्जी के और कुछ भी नहीं है। मोहब्बत घर उजाड़ा नहीं करती, मोहब्बत घर बनाया करती है। रानी, जी मैम, साहब कहाँ हैं? वो स्टडी में थे। अच्छा। अब वो पहले स्टडी में थे। रानी, मैं तुमसे यही पूछ रही हूँ, कहाँ है? अरे हाँ सर, वो ऊपर आरिफ सर के कमरे में। अभी तक वापस नहीं आए? अच्छा ठीक है, तुम बुला के लाओ। उनका मोबाइल भी नीचे पड़ा हुआ है, कब से कॉल करें। जाओ लेकर आओ उन्हें। मैं लेकर आऊँ? हाँ भाई, मैं कह रही हूँ ना, जाओ लेकर आओ उन्हें। घर उजाड़ने वाली मोहब्बत सिर्फ आपकी और मेरी खुशफहमी है, लेकिन अगर मैं यहाँ रही तो मेरा ज़मीर मुझे रोज़ एक नई मौत इनाम में देगा। अच्छा, अगर तुम चली गई तो ना तुम जिंदा रहोगी ना मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहती। मेरा दिल जिंदगी से भर गया है। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, चाहे तुम जिंदा रहो या ना, नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं चली जाऊंगी। Have to go. सर आप अकेले क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो? वो मैम ने मुझे भेजा आपको बुलाने के लिए। फलक आ गई? जी सर, काफी देर से। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। जी। अली, जी बॉस। मशीन रेडी सीन के लिए? नहीं बॉस, वो मशल मैम को सीन में ज्वेलरी चाहिए, वो लाना भूल गई। तुम लोगों ने बताया नहीं कर उसे? नहीं बॉस, मैं बताना भूल गया था। इस तरह कैसे काम होगा? बताना भूल गया। सॉरी। अब कहाँ से अरेंज करें? क्या सॉरी? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। हेलो। हे मंशा, हाय। मंशा, आई एम सो सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मेरा एक काम करोगी? सब ठीक तो है? मंशा, मुझे सेट पे थोड़ी ज्वेलरी चाहिए। ऐसे करो, मेरे रूम में जाओ, वहाँ ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में ना ज्वेलरी पड़ी है, उसे पाउच में डाल के ड्राइवर को दे दो, वो शूट पे ले आएगा। ठीक है? मैं आपके रूम में जाऊँ? हाँ प्लीज़ यार, फेवर दे दो। मैं रानी को कहती हूँ, उसको समझ नहीं आएगा। ओके ठीक है, मैं भिजवाती हूँ।
थैंक यू मंशा, बाय। नो प्रॉब्लम। लाइंस याद करवा दो। शाखों से पल उतरने लगे और जिस्म जा सुलगने लगे। मेरे जानम मेरे हमदम है नैनों में मेरे क्या गम। सुन लो जरा ओ मेहरबान ओ मेहरबान। मैं नहीं जाने दूंगा तुम, चाहे तुम जिंदा रहो या ना, नहीं जाने दूंगा। हाँ मंशा, मिली? नहीं फलक, जहाँ तुमने बताया था वहाँ तो नहीं है। वहाँ नहीं है। मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। अच्छा, अगर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में नहीं है ना तो बेड के ड्रॉअर में होगी, राइट या लेफ्ट, दोनों में से किसी एक जगह पे है। ओके, मैं चेक करती हूँ। आई एम सो सॉरी मंशा, मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करी। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे इस काम में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही। ओके, बाय। अरे मंशा मैम, आप यहाँ? और ये सर का कोट पहना है आपने? हाँ, वो फलक को शूट के लिए चाहिए था। सर का कोट और मैम किसी और को दें? ये तो हो ही नहीं सकता है। सर की चीज़ें सिर्फ सर ही इस्तेमाल करते हैं। रानी, वो ज्वेलरी ढूंढ रही थी, फलक ने कहा था, लेकिन मिल नहीं रही। अच्छा, मुझे क्यों नहीं कहा? शायद उन्हें लगाओ कि कहीं मैं ज्वेलरी पहन के ना चेक कर लूँ। लाए दे, ये मैं रख देती हूँ और आपको अभी बॉक्स ला के देती हूँ। ये देखें, मिल गया। इस घर में चीजें कहाँ रखी हैं मुझे ही पता है। मुबारक हो। अब दिखाओ, इसमें से कुछ ज्वेलरी निकालनी है। मैं निकालूं? आपको ज्वेलरी चाहिए होगी ना? मैं निकाल के देती हूँ। ये वाली? ये मैम पे कितने अच्छे लगेंगे ना, कितने प्यारे हैं। चले? चलो।
गुड मॉर्निंग सर। सर मंशा कुछ दिन से ऑफिस नहीं आई, जी तो उनके प्रोजेक्ट सर कुछ ऑन होल्ड हैं, तो वो मैं आप अस्सलाम वालेकुम। समझा आ गई हैं, मेरे ख्याल में ये अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करें। चलिए। ये सांस क्यों ठहरने लगे, ये रंग क्यों बिखरने लगे, बिखरने लगे। मेरे जानम, मेरे हमदम है नैनों में मेरे क्या गम। सुन लो जरा, सुन लो जरा, ओ मेहरबान, ओ मेहरबान। आहा। आरिफ मंशा नहीं आ रहा? हाँ, रानी से कहा है कि मंशा और आरिफ को बुला दे। वैसे रानी वहां जाने से डरती है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाय। मैम वो नरसा सर आए हैं। हाँ, उन्हें यहीं बुला लो। जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। शुगर पास करना। थैंक यू। तुम आज कुछ डिफरेंट लग रही हो मंशा। आई मीन अच्छी लग रही हो। अच्छा? कोई खास बात? नहीं, कुछ चेंज तो नहीं किया, लेकिन आजकल खुश रहने लगी हूँ। मेरा ख्याल है कि नई जॉब का असर है। क्यों मंशा? मैं खुद भी फील कर रहा हूँ कि आजकल ये बहुत खुश रहने लगी है। आखिर ऐसा क्या है इस जॉब में, या फिर वहाँ के लोगों में? नहीं नहीं मुझे लगता है ये जॉब की वजह से नहीं है, संडे की छुट्टी की वजह से, इसीलिए इतना मूड खुशगवार है। वरना तासीर के साथ काम करना, वो भी इतना खुश रहे बंदा, इम्पॉसिबल की बात है। सर, इसमें वो म्यूजिक है जिसकी मैं बात कर रहा था। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, जल्दी से इसे कॉपी करो और मुझे वापस करो, क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे तुम्हारी नई फिल्म, आई एम सॉरी, वो जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है उसका विलन जो है वो विलन नहीं लग रहा। सर अगर आपको विलेन चाहिए ना तो वो है हमारे घर में। अपना काम करो रानी। मैम आपको नहीं पता है, सर ऊपर बिल्कुल अकेले थे और आरिफ सर भी नहीं थे। रिजवान अकेला? जी हाँ, बिल्कुल अकेले थे और आरिफ सर नहीं थे वहाँ पे। और आपको पता है वो ना मंशा मैम के रूम में चले गए थे। शायद आरिफ सर को ढूंढ रहे होंगे, मैंने खुद देखा है उनको। उस पे नजर रखा करो, खामखा किसी के भी कमरे में वो चला जाता है। मुझे तो लगता है उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। रानी तुम ये जासूसी करना बंद करो, अपने काम पे तवज्जो दो। चलो जाओ। आरिफ कैसी गेमें खेल रहा है? क्या मतलब? खुद सोचो, तासीर कुछ ज्यादा वक्त ऊपर नहीं गुजारने लग गया, चाहे आरिफ हो या ना हो। तो मैं उसके दोस्तों से उसे मिलने से रोक तो नहीं सकती ना? नजर तो रख सकती है उस पर।
क्या मतलब, मैं अब रानी की तरह जासूसी करना शुरू कर दूँ? अगर करनी पड़े तो हाँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और दूसरा, मुझे रिजवान पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो ये अपनी फजूल की बातें अपने पास रखो, कोई काम की बात करते हैं, ठीक है? ओके, मर्जी, तुम्हारी मर्जी। कॉफी लो। रिजवान, रानी बता रही थी कल तुम ऊपर अकेले थे। रानी को भी स्टोरीज बनाने का शौक। तुम अकेले वहां क्या कर रहे थे? यार मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ऊपर नीचे कहीं भी। प्लीज तुम रानी की बातों पे मुझसे सवालात करोगे? नहीं, मैं तो वैसे पूछ रही थी। आई कैन मूव एनीवेयर, ये मेरा घर है, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं बाहर जाऊं। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है कि मैं ऊपर जाने से पहले तुमसे पूछूं कि मैं ऊपर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? निशा से मिलने गया था, काम था, दैट्स इट। कहाँ हो तुम डीवीडी? कहाँ हो? अरे तुम यहाँ? तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। हाँ सही है, चलो 1 सेकंड ठहरो। हाँ ना सर? मैं तुम्हारे घर एक डीवीडी लाया था, कहीं तुमने वो चोरी तो नहीं की? ना सर, तो मेरे घर में भूल गए थे। अच्छा अच्छा, याद आ गया मुझे। वैसे तुम कहाँ हो? अगर तुम घर पे हो तो प्लीज वो डीवीडी शूट पर ले आओ ना। I'm sorry, मैं तो शूट पे आ चुकी हूँ। यार तुम कभी मेरा कोई काम ना करना। रखो फोन, मैं खुद ही तुम्हारे घर से उठा लूंगा। हाँ दिखाओ। गायब ना हुआ करो यार। Hi girls, what's up? We are fine, just bored. How are you? मैं ठीक हूँ। अंकल आरिफ नहीं आए आपके साथ? नहीं, वो कुछ काम से निकले हैं, थोड़ी देर में आते होंगे। हम आपको इनवाइट करने आए थे, आप हमारे साथ चलेंगे? इनवाइट? कहाँ? आप हमारे साथ मूवी देखेंगी? मूवी? इस वक्त? तो सिर्फ 8 o'clock हुए हैं और हम बहुत बोर भी हो रहे हैं, मम्मा भी गई है, प्लीज आ जाएं। अच्छा, मेरा थोड़ा काम है, वो कर आती हूँ, ठीक है? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। Oh my God. Okay, give me 10 minutes. आप लोग जाओ, पॉपकॉर्न तैयार करो, मैं आती हूँ। Okay, don't be late. Yes, ma'am. तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, और तुम्हारा बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें। मैं सोच रहा था कि तुम आओ और मेरे पास सामने आके बैठो, मेरे साथ बैठ के कुछ देर बातें कर सको। I was really missing you. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं? मेरी ये तन्हाई मुझसे छुपी हुई थी, तुम आई, तुमने इसको छू लिया, अब ये मेरे सामने आ गया, और ये मेरी तन्हाई अब तुम्हें ढूंढती रहती है।
रानी, जी सर। तुम क्या कर रही हो सर? सर वो मैं मंशा मैम को बुलाने जा रही हूँ। बहुत सीरियस हो आज, नॉर्मली होते नहीं हो ना। बस कभी कभार सीरियस भी होना पड़ता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह वार्न कर रहा हूं कि तुम अपनी आंखें खुली रखो। कब आई तुम? पता ही नहीं चला मुझे। कुछ देर पहले आई हूँ, तुम शायद कहीं बिजी थे।